दोस्तों, अगर आपको भी आज आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक एवं 59वां महामुकाबला पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आईपीएल 2026 के 59वें एवं सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी। जहां आज लखनऊ के एकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। जहां मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और बिना कोई देरी किए गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की तेज बरसात करने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के दो धाकड़ और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज। दोस्तों, यहाँ एक तरफ आते हैं संजू सैमसन और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में उतरते हैं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। वहीं संजू सैमसन स्ट्राइक अपने पास रखते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं मोहम्मद शमी। दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद शमी ने दूसरी गेंद डाली, संजू सैमसन ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए और डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों संजू सैमसन पूरी लय में दिखाई दे रहे थे और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। अब जब मोहम्मद शमी ने चौथी गेंद फेंकी तो संजू सैमसन एक पैर पर खड़े होकर जगह बनाते हैं और शानदार अंदाज में सुपर कवर की तरफ एक और ताबड़तोड़ चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों, आज संजू सैमसन का अंदाज बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले दम पर लखनऊ की गेंदबाजी तहस नहस कर देंगे। वहीं अगली ही गेंद पर संजू सैमसन ने फिर से दमदार शॉट खेलते हुए लगातार एक और चौका अपने नाम कर लिया। दोस्तों, पहले ही ओवर से संजू सैमसन चौकों की बारिश कर रहे थे और मैदान पर पूरी तरह छाए हुए थे। वहीं अगला ओवर लेकर आते हैं आकाश महाराज सिंह। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ भी अब अपने हाथ खोलते हैं और दूसरी गेंद पर घूमकर फाइन लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका हासिल कर लेते हैं और अपना खाता खोलते हैं। दोस्तों, 2 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बिना किसी डर के 20 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। अब एक बार फिर से आकाश महाराज सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को स्लॉट में गेंद मिल जाती है। गायकवाड़ इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और स्वीपर कवर की तरफ एक खूबसूरत चौका निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह से सेट हो चुके थे और लगातार चौकों से रन बटोर रहे थे। हालांकि अभी तक कोई छक्का देखने को नहीं मिला था, लेकिन तभी दोस्तों आकाश सिंह अपनी गेंदबाजी से बड़ा कमाल कर देते हैं और इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों निकोलस पूरन ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरी तरह जश्न में डूब चुकी थी क्योंकि उन्हें एक बड़ा विकेट मिल गया था। दोस्तों, गेंद ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर मिड ऑन की तरफ चली जाती है, जहां निकोलस पूरन आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी 13 रन बनाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज उर्विल पटेल मैदान पर आते हैं। दोस्तों, 4 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 विकेट हासिल कर लिया था, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 31 रन बना दिए थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं आकाश मधवाल सिंह और इस बार उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी में फंसा लिया संजू सैमसन को। दोस्तों, इस सीजन के अपने पहले ही मुकाबले में आकाश सिंह ने 2 बड़े विकेट झटक लिए थे। यहाँ पर दोस्तों गेंद बैक ऑफ लेंथ थी। संजू सैमसन ने कवर की दिशा में हल्का सा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा डीप में खड़े मुकुल चौधरी के हाथों में चली जाती है। दोस्तों, संजू सैमसन की शानदार पारी यहाँ 20 रन बनाकर समाप्त हो जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स के दोनों ओपनर बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे और टीम को लगातार 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब पारी को संभालने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा मैदान पर आते हैं। 6 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट खो दिए थे और स्कोर बोर्ड पर 37 रन लगा दिए थे। दोस्तों, अब पावर प्ले भी समाप्त हो चुका था और लगातार 2 अहम विकेट गिरने के बाद दबाव पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर दिखाई देने लगा था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए 7वां ओवर लेकर आते हैं मयंक यादव। यहाँ पर दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा गेंद की लेंथ को जल्दी भांप लेते हैं और एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन के बीच से शानदार चौका निकाल लेते हैं। दोस्तों, कार्तिक शर्मा पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए थे और यहाँ भी आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं जब मयंक यादव अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो उर्विल पटेल भी मौका नहीं छोड़ते और तेजी से बल्ला घुमाते हुए डीप में खड़े दोनों फील्डर्स के बीच से एक शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों, इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मुकाबले में पूरी तरह हावी नजर आ रही थी और लगातार दबाव बनाए हुए थी। अब 8वां ओवर लेकर फिर से आते हैं आकाश मधवाल सिंह और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने उर्विल पटेल को भी अपने जाल में फंसा लिया। दोस्तों, आज आकाश सिंह ने अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिया था और तीसरा विकेट भी अपने नाम कर लिया था।
दोस्तों आकाश सिंह के लिए एक लाइक तो बनता है। इस बार उन्होंने उर्विल पटेल को आउट किया। यहाँ पर गेंद थोड़ी तिरछी और शॉर्ट थी। उर्विल पटेल पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लग जाती है और डीप मिड विकेट पर खड़े मार्श आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। उर्विल पटेल की पारी सिर्फ 6 रन बनाकर खत्म हो जाती है। इसके बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर आते हैं। दोस्तों आते ही डेवॉल्ड ब्रेविस ने शानदार अंदाज में छक्का जड़कर अपना खाता खोला। ब्रेविस ने बिल्कुल भी समय नहीं लिया और पहली ही बड़ी हिट के साथ बता दिया कि वो शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले हैं। 8 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए 9वां ओवर लेकर आते हैं शहबाज अहमद। यहां पर कार्तिक शर्मा भी पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे और ओवर की 5वीं गेंद पर क्रीज से पीछे हटकर एक जोरदार शॉट खेलते हैं और शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब कार्तिक शर्मा भी डेवॉल्ड ब्रेविस का पूरा साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे थे और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को संभाल चुके थे। अब 11वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं शहबाज अहमद और पहली ही गेंद पर कार्तिक शर्मा क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल करते हैं और हवा में स्वीपर कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में इस सीजन थाला की वापसी नहीं हो पाई है। क्या आपको भी महेंद्र सिंह धोनी की कमी महसूस होती है? तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए, मिस यू थाला, मिस यू माही, मिस यू धोनी। अब जब शहबाज अहमद अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो यहाँ डेवॉल्ड ब्रेविस ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई गेंद पर घुटने टेक देते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों डेवॉल्ड ब्रेविस अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और यहाँ भी वो पूरी लय में नजर आ रहे थे। अब 12वां ओवर लेकर आते हैं मयंक यादव और दूसरी ही गेंद पर कार्तिक शर्मा फिर से हमला बोल देते हैं। यहाँ पर कार्तिक शर्मा ने जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे और लगातार रन गति को आगे बढ़ा रहे थे। 12 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। दर्शक भी इस मुकाबले का पूरा रोमांच उठा रहे थे और मैच का मजा अब और भी बढ़ने लगा था। अब 13वां ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव और चौथी गेंद पर कार्तिक शर्मा पीछे हटते हैं और बैकवर्ड लेग की दिशा में एक जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर कार्तिक शर्मा घूमकर फाइन लेग की तरफ एक और शानदार छक्का लगा देते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों कार्तिक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज साबित हो रहे थे जो अगर क्रीज पर सेट हो जाएं तो सामने वाली टीम की गेंदबाजी की पूरी तरह धज्जियां उड़ा देते हैं। 13 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था और मुकाबले का रोमांच अब अपने चरम पर था। अब 15वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी और दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा शानदार छक्का जड़ते हुए इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को आज इस पारी की बेहद जरूरत थी और कार्तिक शर्मा शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने अपने हाथ खोले और कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट खेलते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे जाकर स्टैंड में गिरती है और मैदान में जबरदस्त सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी भी यहाँ शानदार वापसी करते हैं और इस छक्के का बदला डेवॉल्ड ब्रेविस का विकेट लेकर निकालते हैं। जी हां दोस्तों, जब मोहम्मद शमी ने चौथी गेंद डाली तो उन्होंने बेहद सटीक लाइन पर गेंद फेंकी। डेवॉल्ड ब्रेविस पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ज्यादा जगह नहीं मिलती। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगती है और शॉर्ट फाइन लेग की तरफ हवा में चली जाती है, जहां पर आकाश सिंह ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच पकड़ लिया। दोस्तों डेवॉल्ड ब्रेविस की अच्छी पारी यहां 25 रन बनाकर समाप्त हो जाती है। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं शिवम दुबे बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और आते ही वो अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। वहीं जब मोहम्मद शमी अपने ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर कार्तिक शर्मा एक और दमदार शॉट खेलते हैं। थर्ड मैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और कार्तिक शर्मा ये शानदार कट शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका बटोर लिया। दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब 16वां ओवर लेकर आते हैं शहबाज अहमद और दूसरी ही गेंद पर कार्तिक शर्मा फिर से हमला बोल देते हैं। यहां पर कार्तिक शर्मा झुककर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में ये कार्तिक शर्मा का 5वां छक्का था और क्या कमाल की बल्लेबाजी ये युवा खिलाड़ी कर रहा था। वहीं अगली गेंद पर शहबाज अहमद थोड़ा गलत लेंथ पर गेंद डाल देते हैं और कार्तिक शर्मा इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। लेग साइड की तरफ गेंद को सही एंगल से खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों अब तो कार्तिक शर्मा पूरी तरह से सेट हो चुके थे और हर गेंदबाज पर दबाव बना रहे थे। अब अगली गेंद पर भी कार्तिक शर्मा रुकने का नाम नहीं लेते और इतनी ताकत से शॉट खेलते हैं कि डीप पर खड़े फील्डर के पास गेंद रोकने का कोई मौका नहीं था।
एक और चौका कार्तिक शर्मा के बल्ले से निकल जाता है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तेजी से रन जोड़ती चली जा रही थी। लेकिन तभी दोस्तों शहबाज अहमद शानदार वापसी करते हैं और इस खतरनाक तूफान को रोक देते हैं। यहाँ पर बाजी शहबाज अहमद के हाथ लगती है और चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों कार्तिक शर्मा ने आज एक बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन इस बार उन्हें सही टाइमिंग नहीं मिल पाती और एडम मार्करम दाईं ओर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लेते हैं। कार्तिक शर्मा की शानदार पारी 71 रन बनाकर समाप्त हो जाती है और ये युवा बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट जाता है। 16 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 142 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत वीर मैदान पर आते हैं। वहीं जब 19वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं मोहम्मद शमी, तो पहली ही गेंद पर प्रशांत वीर अपनी शानदार बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हैं। आगे बढ़कर उन्होंने फाइन स्टंप के ऊपर से बेहतरीन स्कूप शॉट खेला और शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों प्रशांत वीर भी काफी अच्छे शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और यहाँ पर वो उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब जब मोहम्मद शमी चौथी गेंद डालते हैं तो शिवम दुबे भी बड़ा शॉट खेलते हैं और गेंद की लेंथ को पढ़ते हुए काऊ कॉर्नर की दिशा में शानदार चौका निकाल लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ दोनों बल्लेबाज मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे और मुकाबले का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा था। अब आखिरी ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव और यहाँ पर तीसरी गेंद पर शिवम दुबे अपना दम दिखाते हुए एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शिवम दुबे ने शानदार छक्का जड़ दिया। अब जब चौथी गेंद डालते हैं प्रिंस यादव, तो यहाँ वो अपनी यॉर्कर लाइन से चूक जाते हैं। शिवम दुबे गेंद को जल्दी भांप लेते हैं और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उछालते हुए शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों यहाँ दुबे पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे थे। वहीं अगली ही गेंद पर शिवम दुबे फिर से अपना दम दिखाते हैं और पलक झपकते ही एक और जोरदार चौका जड़ देते हैं। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री की तरफ गई कि फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। दोस्तों अब आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स तेजी से रन बटोर रही थी। अब जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं प्रिंस यादव, तो शिवम दुबे एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हैं और शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति तक 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स शायद 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन शानदार वापसी करते हुए बल्लेबाजों ने बेहतरीन पारियां खेली और टीम को 187 रन तक पहुंचा दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 188 रनों का बड़ा लक्ष्य था। अब दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मैदान पर उतरते हैं दो खतरनाक बल्लेबाज। एक तरफ आते हैं मिचेल मार्श और दूसरी ओर उनका साथ देने के लिए मौजूद थे जॉश इंग्लिश। मिचेल मार्श स्ट्राइक संभालते हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं मुकेश चौधरी। अब जब मुकेश चौधरी दूसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ मिचेल मार्श अपना कमाल दिखाते हैं। मार्श आगे बढ़ते हैं और गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिचेल मार्श ने अपना खाता भी खोल लिया था। वहीं अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श फिर से हमला बोलते हैं और लेग स्टंप की तरफ आती गेंद पर एक ताकतवर चौका जड़ देते हैं। लगातार 2 चौके लगाकर मिचेल मार्श ने साफ कर दिया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाने आए हैं। अब जब मुकेश चौधरी 5वीं गेंद डालते हैं तो जॉश इंग्लिश को यहां लेग बाई के रूप में चौका मिल जाता है। दोस्तों जॉश इंग्लिश स्कूप शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद से पूरी तरह चूक जाते हैं। गेंद उनके थाई पैड से लगती हुई सीधे बाउंड्री तक चली जाती है और लखनऊ सुपर जायंट्स को 4 रन मिल जाते हैं। दोस्तों दोनों बल्लेबाज यहां काफी शानदार शुरुआत दिला रहे थे अपनी टीम को। वहीं अब एक बार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं अंशुल कंबोज। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश इंग्लिश शानदार ड्राइव खेलते हैं और कवर्स के बीच से बेहतरीन चौका निकाल लेते हैं। दोस्तों पिछले मुकाबले में जिस तरह का तूफान जॉश इंग्लिश ने मचाया था, उसे देखकर यहां दर्शक भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे और मैदान का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। अब जब अंशुल कंबोज तीसरी गेंद डालते हैं तो मिचेल मार्श भी अपना दम दिखाते हैं और शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों मार्श यहां कवर्स और पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच जाती है। इसी के साथ दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिना कोई विकेट खोए 31 रन बना दिए थे। अब पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं स्पेंसर जॉनसन और पहली ही गेंद पर जॉश इंग्लिश अपना आक्रामक अंदाज दिखा देते हैं। दोस्तों गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, लेकिन जॉश इंग्लिश ने गेंद की लाइन को जल्दी पढ़ लिया, आगे बढ़कर ऑन साइड की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने गेंद को काऊ कॉर्नर की तरफ भेजते हुए बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी।
वहीं अब जब 5वां ओवर लेकर आते हैं अंशुल कंबोज, तो दोस्तों यहां मिचेल मार्श ने पूरी तरह कोहराम मचा दिया। ऐसे ताबड़तोड़ छक्के लगाए कि चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरती हुई दिखाई देने लगी। 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श आगे बढ़ते हैं, जगह बनाते हैं और गेंद की लंबाई को पढ़ते हुए कवर्स ड्राइव के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के दर्शक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि आज मिचेल मार्श का बल्ला आग उगल रहा था। अब जब अंशुल कंबोज दूसरी गेंद डालते हैं तो मिचेल मार्श फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं और एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। दोस्तों आज तो मिचेल मार्श पलक झपकते ही गेंद को स्टैंड में पहुंचा रहे थे और दर्शक लगातार जश्न मना रहे थे। वहीं अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श फिर से हमला बोलते हैं और लगातार तीसरा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों यहां तो मिचेल मार्श ने छक्कों की हैट्रिक लगा दी थी। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस तूफान को रोका कैसे जाए। अब अगली गेंद पर भी मिचेल मार्श रुकने का नाम नहीं लेते और शानदार फुटवर्क दिखाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ देते हैं। लगातार 4 छक्के यहां मिचेल मार्श के बल्ले से निकल चुके थे। दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अकेले ही मैच खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। वहीं जब अंशुल कंबोज चौथी गेंद डालते हैं तो इस बार मिचेल मार्श खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलते हैं और शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों इस ओवर से कुल 28 रन आ गए थे और ये मुकाबले का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। 5 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 67 रन पहुंच चुका था। अब 6वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं स्पेंसर जॉनसन और पहली ही गेंद पर जॉश इंग्लिश शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों अब मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। वहीं जब स्पेंसर जॉनसन चौथी गेंद डालते हैं तो मिचेल मार्श एक बार फिर मौके का फायदा उठाते हैं। फ्रंट फुट पर आते हुए वो मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हैं और बेहतरीन चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों आज मिचेल मार्श बिल्कुल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे थे और चौको छक्कों की ऐसी बारिश कर रहे थे कि सामने वाली टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। अब अगली गेंद पर मिचेल मार्श एक और शानदार चौका लगाते हैं और इसी के साथ अपनी तूफानी पारी का अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों क्या कमाल की बल्लेबाजी आज मिचेल मार्श ने दिखाई थी। यहाँ पर मिचेल मार्श अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन करते हैं और डगआउट में बैठे उनके साथी खिलाड़ी भी तालियां बजाकर उनकी इस तूफानी पारी की सराहना करते दिखाई देते हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के जो फैंस मैदान में मौजूद थे वो तो खुशी से झूम उठे थे और कह रहे थे कि आज तो उनका पूरा पैसा वसूल हो गया। वहीं अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श एक और शानदार चौका जड़ देते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की पूरी तरह धज्जियां उड़ा देते हैं। दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 86 रन पहुंच चुका था। दोस्तों क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। हालांकि टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन मैदान पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मुकाबला बेहद अहम था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उन्हें बिल्कुल भी आसान मौका देती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका था और 7वां ओवर लेकर आते हैं नूर अहमद। यहाँ पर मिचेल मार्श एक और शानदार पुल शॉट खेलते हैं और डीप मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन छक्का जड़ देते हैं। वाह मिचेल मार्श, आज तो वो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब 8वां ओवर लेकर आते हैं गुरजपनीत सिंह और दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श फिर से बड़ा शॉट खेल देते हैं। गेंद बल्ले के बिल्कुल बीच में नहीं लगी थी, लेकिन किस्मत भी आज मिचेल मार्श का पूरा साथ दे रही थी और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाती है। एक और शानदार चौका मिल जाता है। अब जब गुरजपनीत सिंह अपने ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो मिचेल मार्श आगे बढ़कर लेग साइड की तरफ एक और दमदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में मिचेल मार्श अब तक 7 छक्के लगा चुके थे। केवल 29 गेंदों में वो 75 रन तक पहुंच गए थे। दोस्तों मिचेल मार्श का ऐसा तूफान मैदान पर चल रहा था कि सामने आने वाला हर गेंदबाज यही सोच रहा था कि आखिर कौन सी गेंद डाली जाए जिससे चौको छक्कों की ये बरसात रुक सके। वहीं अब 10वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं गुरजपनीत सिंह। यहाँ तीसरी गेंद पर जॉश इंग्लिश शानदार ताकतवर शॉट खेलते हैं और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर को चकमा देते हुए चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों जॉश इंग्लिश भी अब पूरी तरह रंग में नजर आ रहे थे। अब जब गुरजपनीत सिंह अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो मिचेल मार्श फुल टॉस गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनका निचला हाथ बल्ले से थोड़ा छूट जाता है, लेकिन फिर भी गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाती है और एक और चौका मिल जाता है। दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिना कोई विकेट खोए 124 रन बना दिए थे और मिचेल मार्श 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।
अगर आप भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ रन गति इतनी तेज हो चुकी थी जैसे मैदान पर बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो। स्कोर बोर्ड पर लगातार चौके और छक्के लगते जा रहे थे। अब 12वां ओवर लेकर आते हैं मुकेश चौधरी और यहाँ पर मिचेल मार्श एक बार फिर अपना कमाल दिखाते हुए शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुकेश चौधरी ने कमाल कर दिया और आखिरकार उन्होंने जोश इंग्लिस को अपने जाल में फंसा लिया। यहाँ पर उर्विल पटेल ने शानदार कैच पकड़ लिया था और एक बेहतरीन साझेदारी का अंत हो गया। दोस्तों ये कोई मुश्किल कैच नहीं था। स्वीपर कवर की दिशा में उर्विल पटेल ने बिल्कुल आसान अंदाज में कैच को सुरक्षित अपने हाथों में ले लिया। जोश इंग्लिस की शानदार पारी 36 रन बनाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों उन्होंने मिचेल मार्श का बेहतरीन साथ निभाया था और लखनऊ सुपर जायंट्स को तूफानी शुरुआत दिलाई थी। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आते हैं। अब जब मुकेश चौधरी अपने ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो यहाँ वो एक बार फिर कमाल कर देते हैं और इस बार मिचेल मार्श को फंसा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिली थी और मिचेल मार्श निश्चित तौर पर काफी निराश होंगे, क्योंकि वो अपने शतक से सिर्फ 10 रन दूर रह गए थे। दोस्तों मिचेल मार्श यहाँ रन आउट हो जाते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब पूरी तरह मुकाबले में वापसी करती दिखाई दे रही थी। दोस्तों दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर मुकेश चौधरी ने मैच का रुख बदल दिया था। यहाँ पर निकोलस पूरन शॉट खेलते हैं और मिचेल मार्श क्रीज से काफी बाहर निकल आते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि गेंद सीधा स्टंप्स की तरफ जा रही है। जैसे ही गिल्लियां बिखरती हैं, मार्श वापस लौटने की कोशिश भी नहीं कर पाते और उनकी शानदार पारी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाती है। मिचेल मार्श 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों उनकी पारी में 9 चौके और 7 छक्के शामिल थे और क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने आज दिखाई थी। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर आते हैं अब्दुल समद। 12 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 136 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब 14वां ओवर लेकर आते हैं स्पेंसर जॉनसन और पहली ही गेंद पर अब्दुल समद जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को 82 मीटर लंबे छक्के में बदल देते हैं। दोस्तों अब्दुल समद भी बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और आते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया था। लेकिन जब स्पेंसर जॉनसन दूसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ वो शानदार वापसी करते हैं और अब्दुल समद को बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों स्पेंसर जॉनसन ने क्या कमाल की गेंद यहाँ फेंकी थी। अब्दुल समद पूरी तरह चूक जाते हैं। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगती हुई सीधा मिडिल स्टंप उड़ा देती है। अब्दुल समद की पारी सिर्फ 7 रन बनाकर समाप्त हो जाती है। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी मैदान पर आते हैं। अब 15वां ओवर लेकर आते हैं गुरजपनीत सिंह और चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों यहाँ गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगती है और डाइव लगाते हुए संजू सैमसन के पास से निकल जाती है। दोस्तों यहाँ मुकुल चौधरी का थोड़ा भाग्य भी उनका साथ देता हुआ दिखाई दिया। वहीं जब गुरजपनीत सिंह अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो निकोलस पूरन खराब लेंथ की गेंद का पूरा फायदा उठाते हैं और स्क्वायर के पीछे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका बटोर लेते हैं। 15 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। वहीं अब ओवर लेकर आते हैं मुकेश चौधरी और यहां तीसरी गेंद पर मुकुल चौधरी झुककर शानदार तरीके से जगह बनाते हैं और बेहतरीन चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों अब मुकुल चौधरी भी पूरी तरह सेट हो चुके थे और दूसरी तरफ निकोलस पूरन उनका शानदार साथ निभा रहे थे। अब जब ओवर लेकर आते हैं अंशुल कंबोज तो दोस्तों यहाँ पर निकोलस पूरन ने ऐसा कमाल दिखाया कि दर्शक खुशी से झूम उठे। दोस्तों आखिर तक बने रहिए क्योंकि यहाँ मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब 17वां ओवर लेकर आते हैं अंशुल कंबोज और पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 101 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों आज तो अंशुल कंबोज की जमकर धुनाई हो रही थी और निकोलस पूरन किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। अब जब दूसरी गेंद डालते हैं अंशुल कंबोज तो निकोलस पूरन एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों यहां गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली गई और फील्डर के पास कैच पकड़ने का मौका भी था, लेकिन गेंद हाथ से छूट गई। इसी वजह से इस ओवर में दूसरा छक्का भी निकोलस पूरन के बल्ले से निकल गया था। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं अंशुल कंबोज तो निकोलस पूरन गेंद की लाइन को जल्दी पढ़ लेते हैं और एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों गेंद जाकर सीधे साइड स्क्रीन से टकराती है। लगातार 3 छक्के यहां निकोलस पूरन ने जड़ दिए थे और मैदान में बैठे दर्शक पूरी तरह रोमांच में डूब चुके थे। दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे आज निकोलस पूरन के अंदर मिचेल मार्श की ही आत्मा आ गई हो। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उससे चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। अब जब अंशुल कंबोज चौथी गेंद डालते हैं तो निकोलस पूरन एक और जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं।
दोस्तों इस एक ही ओवर में निकोलस पूरन ने 4 छक्के लगा दिए थे और यहीं से मुकाबला पूरी तरह लखनऊ सुपर जायंट्स के पक्ष में चला गया था। इसी के साथ दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मुकाबला शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी आज मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने दिखाई थी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को आज बहुत बड़ी शिकस्त मिली और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। इसके साथ ही दोस्तों पॉइंट्स टेबल में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिला। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन इस जीत के साथ उन्होंने अपने खाते में 8 पॉइंट जोड़ लिए थे। तो दोस्तों आज की इस तूफानी पारी के लिए आप मिचेल मार्श को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।